हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋषभ मौर्य अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद VR में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने केमिस्ट्री के पार्ट 1 में आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूँ जो एंटोनी लेवोसियर जी थे, इनको केमिस्ट्री का पिता क्यों कहा गया, आखिर इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में ऐसा कौन सा काम किया था। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम। दोस्तों जो एंटोनी लेवोसियर जी थे, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, देखते हैं। जो सबसे पहला काम इनका था, इन्होंने बताया किसके बारे में, नॉन लिविंग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, नॉन लिविंग के बारे में। नॉन दोस्तों जरा मैं पिछली वीडियो का एक टॉपिक लिख देता हूं, आप सब ध्यान देना। सबसे पहले इन्होंने क्या एक किताब लिखी। सबसे पहले जो एंटोनी लेवोसियर जी थे, ये एक किताब लिखे थे। किताब का क्या नाम था दोस्तों, दोस्तों क्या लिखे थे, किताब का क्या नाम था दोस्तों, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। उस एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री में वो 105 तत्वों का नाम लिखे थे। कितने तत्वों का दोस्तों नाम लिखे थे, 105 एलिमेंट्स को बताए थे। एलिमेंट्स को बताए थे। अब देखेंगे दोस्तों कि इनका दूसरा काम क्या था। इन्होंने नॉन लिविंग के बारे में बताया। किसके बारे में दोस्तों, नॉन लिविंग के बारे में बताया था। किसके बारे में दोस्तों बताया था, नॉन लिविंग के बारे में। उनका कहना था जो केमिस्ट्री होती है, ये किससे संबंधित है, नॉन लिविंग से संबंधित है, मतलब निर्जीव वस्तुओं से संबंधित है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूं आपको। वो जो एंटोनी लेवोसियर जी थे, वो बताएं केमिस्ट्री बनी कैसे है। पहला तो वो हमें बताएं कि जो आइटम होते हैं, क्या दोस्तों, आइटम, जो ये हमारे एटम होते हैं। एटम का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे परमाणु है ना दोस्तों, परमाणु। जो ये हमारा एटम होता है, एटम का मतलब होता है परमाणु। अब एटम से मिलके क्या बनता है, एटम से मिलके हमारे क्या बनते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अणु। अब देखिए दोस्तों, अब मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, उनसे मिलके क्या बनते हैं, उनसे मिलके दोस्तों हमारे एलिमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे तत्व होता है। अब देखिए, तत्व से मिलके क्या बनते हैं, एलिमेंट से मिलके क्या बनते हैं, यहाँ पे एलिमेंट से मिलके हमारे दोस्तों यहाँ पे क्या बनेंगे, कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यौगिक। अब ये कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड मिलके दोस्तों हमारे क्या बनाते हैं, मैटर। क्या बनाते हैं दोस्तों, मैटर का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्तों, पदार्थ। अब देखिए दोस्तों, वो जो एंटोनी लेवोसियर जी थे, वो बताए जो ये हमारा मैटर होता है, जो हमारा ये पदार्थ होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, इसमें कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें। पहला दोस्तों हमारा क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस होता है, जिसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों, जगह। और दूसरी चीज यहां पे दोस्तों क्या होगी, मास,
है ना दोस्तों, क्या होगी, मास। मास बोले तो द्रव्यमान, है ना दोस्तों। अब आप बताएंगे जो एंटोनी लेबोसियर जी थे, ये केमिस्ट्री बनी है, कैसे बनी है, बताएं कि जो ये आइटम होते हैं, क्या होते हैं, एटम, जो हमारे ये एटम होते हैं, उन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे एटम होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं दोस्तों, एलिमेंट्स बनाते हैं, और एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं दोस्तों, कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं दोस्तों, मैटर बनाते हैं। और मैटर में दो चीजें पाई जाती है, पहला कौन सा, पहला स्पेस होता है, दूसरा क्या होता है, मास। स्पेस को हम क्या कहते हैं, जगह कहते हैं, मास को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको यहां बताऊंगा, इतनी चीजें दोस्तों समझ में आ गई होगी। मैं अब और आगे बताऊंगा इन्होंने और केमिस्ट्री की फील्ड में क्या क्या काम किया था। अब हम देखेंगे पहला काम इनका क्या था दोस्तों, ये हमें क्या बताए थे, कंब्यूशन थ्योरी के बारे में, कंब्यूशन थ्योरी। वो कंब्यूशन थ्योरी जो होती, कंब्यूशन थ्योरी जो थी, वो सबसे पहले उन्होंने क्या दिए थे, एंटोनी लेबोसियर जी कंब्यूशन थ्योरी दिए थे। अभी जो कंब्यूशन थ्योरी होता है, इनमें उन्होंने क्या बताया, किस चीज के बारे में, फ्यूल के बारे में। किसके बारे में बताया दोस्तों, फ्यूल के बारे में। फ्यूल की हिंदी क्या होती है दोस्तों, ईंधन, है ना दोस्तों, ईंधन। अब ईंधन के बारे में उन्होंने तो बता दिया। वो ईंधन के बारे में बताते हैं, फ्यूल के बारे में वो कह रहे थे जो ये फ्यूल होता है, जितना ही बर्न होगा, क्या होगा, जितना ही जलेगा, उतनी उसमें से क्या निकलेगी, उतनी उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होगी, और क्या, हीट लाइट, मतलब उतना ही प्रकाश उत्पन्न होगा। कहने का मतलब जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, बर्न करते हैं, है ना दोस्तों। जब हम किसी फ्यूल को जितना ही बर्न करेंगे उसमें से उतनी ही क्या निकलेगी दोस्तों, एनर्जी। क्या निकलेगी दोस्तों, एनर्जी निकलेगी, प्लस उसके साथ क्या निकलेगा दोस्तों, हीट लाइट। जब हम जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ले लेते हैं, गाड़ी आप देखे होंगे, बाइक ले लेते हैं, बाइक में क्या पड़ा रहता है दोस्तों, मोबिल भी पड़ी रहती है फ्यूल के रूप में, और क्या पड़ा रहता है दोस्तों, पेट्रोल पड़ा रहता है। जब वो पेट्रोल या मोबिल जितना ही बर्न होगी, जितना ही जलेगी, उसमें से उतनी ही क्या निकलेगी दोस्तों, एनर्जी निकलेगी, और उतनी ही क्या निकलेगी, उसमें से हीट लाइट उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब ये हमारा ईंधन था, जो हमारा कंब्यूशन थ्योरी था, जिसमें हम ईंधन के बारे में एंटोनी लेबोसियर जी बताए थे, उनका ये सबसे पहले बताए थे। क्या किए थे, सबसे पहले इसी को बताए थे, सबसे पहले दिए थे जो ये हमारी कंब्यूशन थ्योरी थी, सबसे पहले दिए थे। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा काम वो क्या किए थे, दूसरा काम क्या किए थे, वो हाइड्रोजन टर्म यूज किए थे। क्या किए थे, हाइड्रोजन का नाम दिए थे। यहां मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन टर्म यूज किए थे। सबसे पहले हाइड्रोजन टर्म कौन यूज किए थे, एंटोनी लेबोसियर जी यूज किए थे। हाइड्रोजन का नाम सबसे पहले एंटोनी लेबोसियर जी दिए थे। और क्या किए थे दोस्तों, ऑक्सीजन। क्या दोस्तों, ऑक्सीजन के बारे में बताए थे, ऑक्सीजन का नाम दिए थे, कह सकते हैं हम, नाम दिए थे, है ना दोस्तों। क्या क्या किए थे, सबसे पहला काम उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का क्या नाम था, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। उस बुक में उन्होंने किस चीज के बारे में लिखा था, 105 तत्वों के बारे में लिखा था, 105 तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बारे में लिखा था। अब दूसरा काम उनका क्या था दोस्तों, उन्होंने बताया जो ये हमारे नॉन लिविंग होते हैं, ये जो हमारी एक केमिस्ट्री होती है किससे संबंधित है, नॉन लिविंग से संबंधित है, मतलब निर्जीव वस्तुओं से संबंधित है। अब वो बताते हैं जो केमिस्ट्री हमारी कैसे कैसे बनी हुई है, एक हमारा पदार्थ कैसे कैसे बनता है।
एटम से क्या बनते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल से क्या बनता है दोस्तों, एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट से क्या बनता है दोस्तों, कंपाउंड बनते हैं। और कंपाउंड से क्या बनता है, मैटर बनते हैं। मैटर में दो चीजें पाई जाती है, पहला स्पेस और दूसरा मास, है ना दोस्तों। अब वो जो कंब्यूशन थ्योरी थी, कंब्यूशन थ्योरी, उस कंब्यूशन थ्योरी में उन्होंने बताया जो कोई फ्यूल होता है, क्या होता है दोस्तों, फ्यूल, है ना, एक प्रकार से ईंधन। जो ये हमारा ईंधन होता है, इसको जितना ही आप जलाओगे उसमें से उतनी ही क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। और क्या निकलेगा उसमें से, हीट लाइट उत्पन्न होगी, मतलब और उसमें से प्रकाश उत्पन्न होगा। और जब ये सबसे पहले दिए थे, इसको आप सब याद रखना, जो ये हमारी कंब्यूशन थ्योरी थी, सबसे पहले एंटोनी लेवोसियर जी ने इसी को दिया था। अब हम बात करते हैं, और दूसरा काम उनका क्या था, हाइड्रोजन का उन्होंने टर्म यूज किया था और ऑक्सीजन का भी टर्म यूज किए थे। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।